हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में हरियाणा जीके के पार्ट 7 में कुरु शासन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुरु शासन का बारे में थोड़ा बहुत देखा था, 2-3 लाइनें। हमने जाना था कि कुरु शासन की स्थापना कैसे हुई थी। जो हमारे दो महाजनपद थे, पहला था पुरु और दूसरा था हमारा पांचाल। दोनों महाजनपद जो थे, इनके बीच में एक संधि हुई थी। इस संधि के बाद जो जिस प्रदेश की स्थापना हुई, जिस शासक काल की स्थापना हुई, शासन काल की, उसको कुरुओं का शासन बोला जाता था। कुरुओं का शासन, कुरु शासन। कुरु शासन के जो सबसे दिग्गज नेता जिनको बोला जाता है, सबसे शक्तिशाली नेता जो बोला जाता है, वो शांतनु हुए, जिन्हें 16वां कुरुओं का 16वां उत्तराधिकारी बोला जाता है। 16वें राजा हुए थे और इनके उत्तराधिकारी बने थे कौरव और पांडव। ठीक है, पांडव। ये बोला जाता है कि जो ये शासन था, कुरु शासन, वो गंगा और सरस्वती रिवर के बीच में था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एरिया था जिसको कुरु शासन बोला जाता था। उस पूरे एरिया को कुरु शासन बोला जाता था। ये जो कृषि काल की स्थापना हुई, कृषि युग इसी को बोला जाता है। इसी टाइम पीरियड को कृषि युग बोला जाता है कि कुरु शासन के टाइम में ही कृषि के बारे में लोगों ने जाना था। ठीक है, कृषि युग, इसलिए इसको कृषि युग भी बोला जाता है। ठीक है, वैदिक काल में कृषि की स्थापना हुई थी। कृषि के बारे में पता चला था वैदिक काल से, और वैदिक काल में भी कुरु शासन के काल में कृषि युग के बारे में कृषि के बारे में पता चला था। ठीक है, महाभारत में इसी कारण हरियाणा को बहुधान्यक बोला गया है। ठीक है, और महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो हमारा कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडव जीत गए थे। ठीक है, और एक श्री कृष्ण ने ज्योतिसर जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में जो है, वहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वैदिक काल के बारे में। जैसे वैदिक काल में जो वेदों की भाषा थी, वेदों की भाषा जो थी संस्कृत थी, मतलब है अभी भी। वेदों की जो भाषा है, जो वैदिक काल में वेद लिखे गए हैं, उन सब की भाषा संस्कृत है, जिन्हें पढ़ने के लिए ब्राह्मण समाज की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इनके लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे कुछ। ठीक है, अब इनमें 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ये ऋग्वेद बोला जाता है। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, अब इसमें हमें धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे यजुर्वेद से हमें यज्ञ की विधि के बारे में पता चलता है। सामवेद से हमें संगीत के बारे में पता चलता है, और अथर्ववेद से हमें जो नेगेटिव एनर्जी है, जादू टोना टाइप, उनके बारे में हमें पता चलता है, चार्म्स के बारे में। ठीक है,
चाज़्म के बारे में। ये सब हमें पता चलता है इनमें। अब इनके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे। तो ऐसे ऋग्वेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया था वो हमारा ऐत्रेय था। ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय ग्रंथ बोला जा ओ ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है ऐत्रेय, ठीक है। और यजुर्वेद के लिए जो हमारा ग्रंथ बनाया गया था वो था शतपथ, या फिर इसे बोल देते हैं हम तैत्रेय, ठीक है। ये ग्रंथ था ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और सामवेद के लिए जो हमारा ग्रंथ बनाया गया था वो हमारा पंचविंड था ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। और जो अथर्ववेद के लिए हमारा ग्रंथ बनाया गया था वो था गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ये 4 ग्रंथ बनाए गए थे ब्राह्मण ग्रंथ, इनको समझने के लिए, क्योंकि वेदों की जो संस्कृत भाषा थी वो बहुत ही कठिन थी, उनको समझने के लिए ये ग्रंथ बनाए गए थे। इसके अलावा एक जैसे गुरुओं के इसमें कुछ उपनिषद भी हैं, इस काल के उपनिषद भी हैं। उपनिषद की डेफिनेशन दी गई थी, गुरुओं के समीप बैठकर मिलने वाला ज्ञान, ये हमारी उपनिषद की डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। अब इसके अलावा जो उपनिषद था हमारा एक मुंडको, जिसका बहुत बार पूछा जाता है, मुंडको उपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। अब जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में हमें देखने को मिला कि उसमें बताया गया है, अथर्ववेद से हमें जानने को मिला कि महाभारत में जो लास्ट में जो बचे थे, महाभारत काल में जो लास्ट में बचे थे वो अभिमन्यु बचे थे, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, वो बचे थे। उनको बोला जाता है मृत्यु लोक का देवता, इन्हें बोला जाता है मृत्यु लोक का देवता। इन्होंने जो परीक्षित थे, इन्होंने कुरु राज्य की राजधानी करनाल को बना दिया था। जो करनाल को पहले बोलते थे वो असंग बोलते थे, ठीक है। इसको कुरुओं की राजधानी बना दिया था। परीक्षित के बाद उनके पुत्र आए जन्मेजय, इनको राजा बनाया गया। इन्होंने अपने पिता के लिए एक यज्ञ कराया, सर्प यज्ञ, सफीदों में, ठीक है, सफीदों में। अब सफीदो बोलते हैं उसको, पहले बोलते थे सर्प दमन, ठीक है। सफीदों में एक यज्ञ कराया, सर्प यज्ञ, क्योंकि उनके पिता को सांप ने काट लिया था। बाद में जन्मेजय का युद्ध हुआ था ब्राह्मणों के साथ, क्लैश हुआ था इन दोनों के बीच में, ब्राह्मणों के साथ, ठीक है, जिसमें जन्मेजय मर गए थे, ठीक है, मर गए थे। और फिर वहाँ जो एक अलग जो शासन बना था इनके जाने के बाद, उसको बोला गया सप्तनिक, क्योंकि यहाँ के राजा सप्तनिक थे, ठीक है।
यहाँ के राजा को बनाया गया और इन्होंने ही तक्षशिला को राजधानी बना दिया था। राजधानी, ठीक है। वैदिक काल में तक्षशिला को राजधानी इन्होंने बनाया था। सप्तनिक राजा हुए थे, इन्हीं का शासन चला था। जन्मेजय के जाने के बाद सप्तनिक राजा हुए, इनका शासन काल चला इस टाइम, और इन्होंने तक्षशिला को राजधानी बना दिया था वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में हरियाणा में वैदिक काल में जो जिनके बारे में पता चला है, साक्ष्य मिले हैं, वो है थानेसर। थानेसर में राजा कर्ण का किला, ठीक है। और दौलतपुर में, जो दौलतपुर कुरुक्षेत्र में था, उसके कुरुक्षेत्र में जो है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों के साक्ष्य मिले हैं, औरों के भी मिले थे, पर ये पता चला इस जो हमारा वैदिक काल में जो हरियाणा का विस्तार था, वो कुरुक्षेत्र तक था, और इसी भूमि को कुरु जंगल बोला जाता था, ठीक है। धर्म के अनुसार तो पहले तो त्रेता युग में रामायण हुई थी, और द्वापर युग में महाभारत घटित हुई थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू धर्म। लेकिन जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यदि हम C14 कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग देखें, तो महाभारत जो थी वो पहले हुई थी, और रामायण बाद में हुई थी, ठीक है। ये दो वैसे पूछा तो हमारा यही जाता है, C14 वाला कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग, तो यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुरुओं की उस टाइम जो थी, जो लास्ट में कुरुओं की राजधानी रही थी, वो इंद्रप्रस्थ रही थी। इंद्रप्रस्थ इस टाइम दिल्ली को बोला, मतलब दिल्ली है इंद्रप्रस्थ का नाम अब, ठीक है। और जो और साक्ष्य मिले थे थोड़े बहुत, और जैसे पंचविश ब्राह्मण ने प्रदेश को ब्रह्मावेदी के नाम से संबोधित किया है। हमारे एक ब्राह्मण हुए थे पंचविश, इन्होंने वेदी के नाम से इसको संबोधित किया है, हरियाणा को, इस प्रदेश को, ठीक है। और भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।